बहुत ही सुंदर ये भजन है। और ये भजन जो है कौरव वंशजों ने ये भजन गाया है। हम जानते कि जब दाऊद राजा ने परमेश्वर के लिए मंदिर की निर्माण किया, भवन का निर्माण किया, और उस मंदिर में सेवा करने के लिए अलग अलग लोगों को वहाँ पर नियुक्त किया। लेवियों को नियुक्त किया, याजकों को नियुक्त किया, और आराधना करने के लिए कोरह वंशज और उनमें से लोगों को चुनकर जो अच्छे रीति से जिनको आराधना करने का जो ज्ञान था, और उनको इकट्ठा करके परमेश्वर के मंदिर में उसकी आराधना करने के लिए उन्होंने नियुक्त किया। और काफ़ी बड़ा वो क्वायर था, है ना, काफ़ी बड़ा समूह था जो परमेश्वर की आराधना वो करते थे। और यहाँ पर कोरह जो वंशज है या फिर कोरह वंशियों ने ये जो भजन गाया है ना, प्रधान बजाने वाले के लिए ये भजन उसने गाया है। और इस भजन का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, लिखा गया है कि परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना। और बहुत सारे भजन ऐसे होते थे जो प्रार्थना के रूप में गाए जाते थे, जो परमेश्वर की महिमा के रूप में गाए जाते थे और विनती के रूप में गाए जाते थे। तो इस प्रकार से काफ़ी अलग अलग प्रकार के भजन हम बाइबल में देखते हैं। आमीन। बहुत सारी प्रार्थनाएं भी है और बहुत सारी परमेश्वर की आराधना करने के लिए भी भजन लिखे गए हैं। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। कोरह वंशज वहां पर परमेश्वर को गाते हैं और परमेश्वर से विनती करते हैं, उससे कहते हैं कि परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या करूंगा? कान लगाए रहूंगा। किस लिए? कि यहोवा परमेश्वर क्या कहता है। मैं कान लगाए रहूंगा। किस लिए? यहोवा परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए। मैं कान लगाए रहूंगा कि यहोवा परमेश्वर मेरे बारे में क्या चाहता है। मैं कान लगाए रहूंगा कि यहोवा परमेश्वर मुझसे किस प्रकार से बातें करना चाहता है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना को उत्तर वो किस प्रकार से देना चाहता है। प्रियो, परमेश्वर बातें करने वाला परमेश्वर है, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। और इसलिए जब हम विनती करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर के ओर से उत्तर पाने के लिए भी हमारे कानों को हमने खोल कर रखना चाहिए, है ना? उसकी ओर ध्यान देना चाहिए, रुकना चाहिए कि प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है। और कोरह वंशज यहाँ पर परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते समय वो कहते हैं कि मैं क्या करूँगा? कान लगाए रहूँगा कि यहोवा परमेश्वर क्या कहता है। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और जो भी प्रार्थनाएं हम उससे करते हैं, उस सब का उत्तर उसके पास है। ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं जो ऐसी जाया जाती है, लेकिन परमेश्वर हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है और सही समय पर, सही उसके वक्त पर वो उसके दरवयों को उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसका एक समय होता है। हम बाइबल में देखते हैं, पढ़ते हैं कि परमेश्वर अलग अलग जगहों पर जो जो लोगों ने उससे प्रार्थना की, उसके भक्तों ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने किस प्रकार से उनको उत्तर दिए। एलिया की प्रार्थना का परमेश्वर ने उत्तर दिया। हम जानते कि अब्राहम की प्रार्थना का उत्तर दिया, याकूब की प्रार्थना का उत्तर दिया, इसहाक की प्रार्थना का उत्तर दिया। बहुत सारे जगह पर हम देखते हैं चेलों की प्रार्थनाओं के उत्तर मिले। और बाइबल में हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने जो भय मानने वाले लोग हैं, जो डरवैये हैं, वो उनसे किस प्रकार से वो बातें करता है। उसके बातें करने का भी अलग अलग प्रकार का तरीका है, अलग अलग रीति से वो हमसे बातें करता है।
वो उसके वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है, वो उसके सेवकों के द्वारा हमसे बातें करता है, वो जो परिस्थितियां है उसके द्वारा हमसे बातें करता है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार है। वो सपने के द्वारा बातें करता है, दृष्टांत के द्वारा बातें करता है। बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर के बात करने के अलग अलग प्रकार हैं और हम उसको समझना जरूरी है, जानना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो प्रियो, उत्तर के लिए भी रुके रहो, अपेक्षा करो कि निश्चित परमेश्वर मुझे उत्तर देगा, और उस उत्तर को सुनने के लिए अपने कानों को खोल के रखो। यहां पर भजन का लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है, मैं कान लगाए रहूंगा, मैं उसके और कान लगाए रहूंगा। इसका मतलब है मैं रुका रहूंगा कि प्रभु मुझसे क्या बातें करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। मैं अपनी जगह को नहीं छोड़ूंगा। वो क्या चाहता है मेरे बारे में, मेरे प्रार्थना को उत्तर किस प्रकार से वो देता है, उसको सुनने के लिए मैं कान लगाए रहूंगा। वो तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त है शांति की बातें कहेगा। हमारा परमेश्वर ही शांति का परमेश्वर है। वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो अशांति का परमेश्वर नहीं है। वो अपने बच्चों से शांति की बातें करने वाला परमेश्वर है। यशायाह की किताब में हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्या कहा गया है, हाँ, क्या नाम दिया गया है उसको? शांति का अधिपति। हाँ, वो शांति का अधिपति है और वो शांति की बातें करना चाहता है। वो युद्ध नहीं चाहता हमसे, वो झगड़ा नहीं चाहता हमसे, वो हमसे कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हमारे जीवन में करना नहीं चाहता, लेकिन वो शांति की बातें हमसे करना चाहता है। और यहाँ पर वचन में लिखा गया है, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। इसका अर्थ यह होता है कि लोगों ने उसके पहले परमेश्वर के विरुद्ध काम किया था और परमेश्वर के विरुद्ध जाने के कारण परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर, परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आया था। और न्याय आने की वजह से परमेश्वर ने उनको उनके शत्रु के हाथ में सौंपा था। पहले वचन में हम देखते हैं क्या लिखा है, हे यहोवा तो अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। क्या हुआ था पहले? उन्होंने जब मूर्खता की थी, परमेश्वर के वचनों को नहीं माना था, परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने तोड़ा था, परमेश्वर के विरुद्ध पाप उन्होंने किया था, और उसका परिणाम यह हुआ कि उनको बंधुआई में जाना पड़ा, उनको कठिन परिस्थितियों में जाना पड़ा, शत्रु के हाथ में परमेश्वर ने उनको सौंप दिया। लेकिन जिस समय उन्होंने पश्चाताप किया, परमेश्वर के और फिर से पूरे मन से वो मुड़े, परमेश्वर ने उनको फिर से उसमें से उनको बाहर निकाला, उनके साथ शांति की बातें की। लेकिन भजन का लिखने वाला कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं आपके और कान लगाए रहा हूँ ना, मैं अपना कान आपके वाणी, आप जो कहते हैं उसके लिए मैं लगाया हूँ, और निश्चित रूप से तू मुझसे क्या करेगा, हमसे शांति की बातें तू करेगा। और परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। मूर्खता करने की वजह से न्याय परमेश्वर के लोगों के जीवन में आता है, दुख परमेश्वर के लोगों के जीवन में आता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी उसके जो भक्त है, उसके लोग हैं, उनके जीवन में तकलीफ आए, समस्या आए, लेकिन वो चाहता है कि वो शांति से जीवन बिताए, आशीषित वो जीवन बिताए। लेकिन जब हम परमेश्वर के लोग, भक्त जब मूर्खता करते हैं, तो उसका परिणाम हम जानते हैं कि न्याय वहाँ पर होता है। एक बात याद रखना
कि परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन उसी समय वो न्याय करने वाला भी है। वो न्यायी परमेश्वर है। वो अपना स्वभाव को नहीं बदल सकता। अगर बदलना है तो हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है। कोरह के जो वंशज है उन्होंने यह लिखा था, परमेश्वर का जो विश्वासीपन है और उसका जो भलाई है उसके बारे में ये भजन हमें बताता है। और उतना ही नहीं, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं उन्होंने परमेश्वर के जो वाणी को वो सुने और अपने पापी मार्ग से, पाप का जो मार्ग है उनको छोड़कर वो परमेश्वर की ओर आए, मुड़े। ये भजन में हम ये देखते हैं। ये जो भजन है इसमें एक हम वचन को देखते हैं, वाचा को देखते हैं। और वो वाचा कौन सी है कि परमेश्वर चाहता है कि वो अपने लोगों के साथ शांति की बातें करे, या अपने लोगों के साथ वो शांति बनाए रखे। वो चाहता है कि उनको शांति मिले। यहाँ पर वचन में हम देखते हैं ना कि वो क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है। वचन कहता है शांति की बातें वो मनुष्य से करना चाहता है, शांति की बातें। लेकिन उसके लिए मनुष्य को अपना जो पापी मार्ग है, पाप में जो मार्ग है, उसको छोड़ने की ज़रूरत है। और यहाँ पर वचन में हम देखते हैं कि अगर वो नहीं करेगा वैसा तो उसका नाश वहाँ पर है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो ऐसा अधिकारी है जो न्याय से और प्रेम से राज्य करने वाला अधिकारी है। हालेलुया। वो सिर्फ हुकूमत चलाने वाला अधिकारी नहीं है, लेकिन वो जो हुकूमत चलाता है वो न्याय से और प्रेम से चलाता है। यानी इसका अर्थ ये नहीं कि अगर उसके लोग हैं तो वो सब कुछ बर्दाश्त करेगा, नहीं। उसके भक्त, उसके लोग वो सच्चाई से चले, धर्मीपन से चले, पाप में जीवन को छोड़कर वो सही रास्ते से आगे बढ़े, ये प्रभु चाहता है। और उतना ही नहीं, लेकिन प्रभु चाहता है कि जब वो उसके मार्ग से चले, आगे बढ़े, तो वो परमेश्वर के भलाई का और प्रेम का अनुभव वो कर सके। वो चाहता है कि अपने लोगों के साथ शांति और भलाई उनके जीवन में हो, लेकिन उसी समय वो ये भी चाहता है कि उसके लोग क्या करें कि आज्ञाकारिता और धर्मीपन से वो आगे चले, आज्ञाकारिता वाले वो लोग हो। बहुत से समय परमेश्वर के लोग परमेश्वर की वाणी को नहीं सुनते हैं। आज का मेरा जो विषय है हियरिंग फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की ओर से सुनना, परमेश्वर की ओर से सुनना, परमेश्वर की वाणी को सुनना। और बहुत से बार हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, हमारे जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसको बोल देते हैं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा, इतना जल्दी हमें जल्दी होती है कि हमको काम को जाना होता है, हमारे दूसरे काम करने होते हैं, और हमारे मन में जो कुछ भी है हम बोलकर ख़त्म कर देते हैं। लेकिन उसके और काम नहीं लगाते कि हमने इतनी बातें परमेश्वर को बोली है, तो उसकी रिएक्शन क्या है उसके बारे में हमारे जीवन के, है ना। हम सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं होता, और कभी कभी हम उन चीज़ों को ध्यान नहीं देते। आइए कुछ वचनों को हम देखें कि प्रभु किस प्रकार से जो वो चाहता है कि हम सुने। वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 8 अध्याय और उसका 34 पद। देखिए क्या लिखा है। नीति वचन का लिखने वाला कहता है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता है। प्रभु चाहता है कि उसके भक्तों ने, उसके लोगों ने उसकी वाणी को सुने, और जो लोग परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं प्रभु उनको धन्य कहता है कि क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता है। वरन मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। कितनी अद्भुत बात है। देखिए, सुनने के लिए इतना उतावला है,
कि कहीं से तो भी परमेश्वर की वाणी उसके कान में गूंजे, किसी भी रीति से परमेश्वर के वचन उसके कान के ऊपर वो पड़े। और इसलिए वचन में ऐसा लिखा गया है, क्या ही धन्य है मनुष्य जो मेरी वाणी को सुनता, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता। किस लिए? सुनने के लिए कि प्रभु यहोवा मुझसे क्या कहना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, प्रभु चाहता है कि उसकी वाणी को हम सुने, उसकी वाणी हमारे कानों में हमेशा पड़े। एक अद्भुत बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, उनको वो अदन की वाटिका है ना, उसमें रखा, और बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर रोज आकर उनसे बातें करता था, उसकी वाणी को वो सुनते थे। और उसकी वाणी को वो सुनते थे। हम नहीं जानते एक्चुअली क्या परमेश्वर उनसे रोज बातें करता था, वहाँ बाइबल में नहीं दिया, लेकिन रोज शाम को परमेश्वर आकर उनसे बातें करता था। कितनी अद्भुत बात है, कितने धन्य थे वो कि वो रोज परमेश्वर की वाणी को सुनते थे। हालेलुया। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने परमेश्वर की वाणी सुनने के बजाय शैतान की वाणी को सुना, और उसी दिन उनके जीवन में मृत्यु ने प्रवेश कर दिया। प्रियो, जब हम परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, जीवन हमारे अंदर बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही हमारे कानों को परमेश्वर की वाणी की ओर से हटाकर हम दुनिया की वाणी, शैतान की वाणी की ओर अपने कानों को लगाते हैं, मृत्यु की ओर हम आगे बढ़ते हैं। वो रोज परमेश्वर की वाणी सुनते थे और आनंद, शांति का अनुभव वो करते थे, जीवन का अनुभव वो करते थे। लेकिन जैसे ही शैतान की वाणी सुनने लगे, उन्होंने पाप किया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से उनका रिश्ता जो था टूट गया, यानी कि जीवन से उनका रिश्ता टूट गया। प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है एक जगह पर, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। यीशु या पिता परमेश्वर जीवन है, और जब हम उसकी वाणी को सुनते हैं, उसका जीवन हमारे अंदर प्रवेश करता है। हालेलुया। उसके जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। और इसलिए प्रियो, मैं क्यों कहता हूं कि हमें परमेश्वर का वचन रोज पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि उसमें जीवन है। हालेलुया। उसमें जीवन है। आप जितने बार उसको पढ़ोगे, आप जीवन में आगे बढ़ते चलोगे। इसमें जीवन है, और इसलिए रोज इसको पढ़ना है। अगर आप पढ़ना बंद करोगे, धीरे धीरे मृत्यु की ओर आप आगे बढ़ते जाओगे। दुनिया की चीजें आपके अंदर भर जाएगी, जो नाशवंत है, जो नाशवान है। वो आपके अंदर भरती जाएगी। हमारा जीवन एक प्रकार का वैक्यूम है। अगर हो सकता है कि अगर इसमें परमेश्वर का वचन हो या फिर दुनिया की चीजें, कुछ ना कुछ उसमें भरे रहेगा। उसमें अगर परमेश्वर का वचन अगर भरपूरी से भरा रहता है, तो दुनिया की चीजें अंदर आने की संभावना कम होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका अर्थ यह होता है कि जीवन अगर हमारे अंदर भरपूरी से भरा रहता है, तो मृत्यु हमारे से दूर भागेगी। हालेलुया। वो हमको छू नहीं पाएगी। आमीन। हालेलुया। देखिए, यानी इसका अर्थ क्या है? वो परमेश्वर के वाणी को सुनने के लिए या उसके वचन को सुनने के लिए भूखा और प्यासा है। हालेलुया।
वो भूखा है, उसकी वाणी मेरे कानों में गूंजेगी। द्वार पर खड़ा रहकर, खंभों के पास, देवड़ी के ऊपर, प्रभु आज तू मुझसे बातें कर, प्रभु आज तू मुझसे बातें कर। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए हम उतने उतावले हैं क्या? अगर नहीं है तो आज से प्रभु को कहिए कि प्रभु मैं आपकी वाणी को सुनना चाहता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि प्रभु हर किसी से बातें कर सकता है, हर किसी से। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ पास्टर से वो बातें करेगा या कोई भविष्यवक्ता आएगा उससे बातें करेगा। नहीं, जो आप साधारण से साधारण लोग हैं, सब साधारण लोगों से वो बातें करने वाला परमेश्वर है। उस जंगल में जो चरवाहे थे, साधारण लोग थे, परमेश्वर ने आकर उनसे बातें की। अलीशिबा साधारण स्त्री थी, परमेश्वर के दूत ने उससे बातें की। मरिया का नाम शायद तब तक किसी को मालूम नहीं था, परमेश्वर ने उसके साथ बातें की। बहुत सारे लोग बाइबल में हम देखते साधारण से लोग थे, लेकिन परमेश्वर उनसे बातें करता था। बाइबल कहती है कि एलिया आपके जैसा और मेरे जैसा व्यक्ति था, परमेश्वर ने उससे बातें की। हालेलुया, आमीन। लेकिन अपने कानों को हमने खोलना चाहिए, प्रभु से कहना चाहिए कि प्रभु मुझसे बातें कर, मैं आपकी वाणी सुनने के लिए उतावला हूं। आमीन, हालेलुया। और अगर आप अपने कानों को उसके ओर लगाओगे तो निश्चित रूप से प्रभु की वाणी आप सुनोगे। शाऊल जो व्यक्ति था वो धर्मी नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि परमेश्वर के जो लोग हैं, प्रभु के जो लोग हैं, वो बहुत ही कट्टर यहूदी था। अपने धर्म का पालन करने में, आज्ञा मानने में, जो भी करता था पूरे मन से करता था। गलत काम था प्रभु के दासों का, लोगों का सताव करना, लेकिन जो भी करता था बहुत ही लगन से करता था। और प्रभु ने देखा उसका स्वभाव, उसने देखा कि वो यहूदी है लेकिन धर्म का पालन वो बराबर से करता है। प्रभु ने उससे बातें की, उसके जीवन को बदला और उसको सच्चा धर्मीपन क्या है प्रभु ने दिखाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, याद रखना प्रभु चाहता है कि हमसे बातें करें। नीति वचन उसका 15 अध्याय और 31 पद बहुत ही सुंदर वचन है। वचन में ऐसे लिखा गया है कि जो जीवनदायी डांट कौन सी? वो बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाएगा। हेलो, कभी कभी लोगों को अच्छा नहीं लगता कि प्रभु का दास या सेवक उनको कभी कभी डांटता है, कभी कभी उनको करेक्ट करता है, लोगों को चुभता है। वो अरे पास्टर ने ऐसा बोला, मुझे ही बोला, मेरे बारे में ऐसा कहा, लेकिन वो सब आपकी भलाई के लिए। प्रभु भी उसके वचनों के द्वारा हमसे कभी कभी बहुत ही कठोर रीति से बातें करता है ना। शास्त्रीय और परुषीय लोगों के साथ, फरीसियों के साथ प्रभु ने किस प्रकार से बातें की, हम तो उससे नहीं करते, है ना। वो तो डायरेक्टली उनको सांप के बच्चों कहता था, है ना। कितनी कठिन बातें थी। हेलो, सही बात है ना। तो याद रखना कि प्रभु कभी कभी डांटता है उसके वचनों के द्वारा, हमें करेक्ट करता है, हमें सुधारना हमारे जीवन में करने के लिए वो चाहता है। लेकिन वो डांट किस प्रकार से होती है, किस प्रकार की होती है? जीवनदायी डांट होती है। अगर उसको सही रीति से हमने ग्रहण किया तो उसमें हम जीवन पाते हैं, हमारा नाश नहीं होता, हम बच जाते हैं। और वचन कहता है बुद्धिमानों के संग ठिकाना हम पाते, यानी कि हमारा जो उठना बैठना और ठिकाना होता है बुद्धिमानों के संग होता है। यानी इसका अर्थ यह होता है जीवनदायी डांट सुनना बुद्धिमानी का काम है। आमीन।
जीवनदायी डांट सुनना बुद्धिमानी का काम है। अनपढ़ गवार डांट पसंद नहीं करते, उनको अच्छा नहीं लगता। किसी ने डांटा, करेक्ट किया, उनकी गलती बताई, उनको अच्छा नहीं लगता। उसको लगता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ सब सही कर रहा हूँ, और फिर खुद भी नाश की ओर बढ़ता है, दूसरों को भी नाश की ओर लेके जाता है। लेकिन याद रखना, जीवनदायी डांट बुद्धिमानी का काम है। हालेलुया। और उससे जीवन हमें प्राप्त होता है। और परमेश्वर की वाणी किस प्रकार से हम सुने, देखिए सपोपदेशक और उसका 5 अध्याय 1 वचन, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। अभी देखना, परमेश्वर के मंदिर में किस लिए हम जाते हैं? किस लिए जाते? हाँ, कौन सी बातें होते हैं वहां पर? हम उसकी आराधना करते हैं। हाँ, और क्या करते? वचन को सुनते हैं, बराबर है ना? तो यहां पर लिखा गया है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो क्या करना? सावधानी से चलना। देखिए, सावधानी से कदम रख। हिंदी में लिखा है कि सावधानी से चलना, सावधानी से चलना। क्या? क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। अभी उस समय क्या होता था? लोग क्या करते थे? बलि चढ़ाने के लिए जाते थे, अलग अलग प्रकार का बलि, अलग अलग प्रकार के बलिदान होते थे परमेश्वर के भवन में। और लोग कभी कभी अपनी उदारता से, अपने जो कुछ भी था वो देने में, दिखाने में काफ़ी लगे रहते थे। एक समय प्रभु यीशु मसीह मंदिर में बैठे थे, वचन कहता है, और अर्पण करने का समय आया, दान चढ़ाने का समय आया। और तब प्रभु देख रहा था कि लोग किस प्रकार से परमेश्वर के मंदिर में देते, भवन में देते, बराबर है? और जो धनवान लोग थे उन्होंने अपनी थैलियां को खोला, ऐसे खोला कि सबको दिखाई पड़े कि उनके पास कितना धन है, और उसमें से कुछ निकालकर उन्होंने परमेश्वर के भंडार में दिया। एक्चुअली देना उनको बताना नहीं था कि हम देते हैं। दोनों चीजें, हम देते हैं लेकिन कितना में से देते हैं, हमारे पास कितना है, ये भी दिखाने का एक प्रकार से उनका मन था। देखिए, दोनों चीजें थी। अपने थैलियों को हिलाकर लोगों को दिखाकर फिर वो देते थे कि वो कितने धनवान हैं। हेलो, यानी कि देखिए, वो परमेश्वर के मंदिर में जाते थे किस लिए? अपने बड़प्पन को दिखाने के लिए, उनके अमीरी को दिखाने के लिए, वो कितना देते हैं ये दिखाने के लिए। हेलो, बराबर है ना? वो सुनने के लिए नहीं जाते थे, डांट सुनने के लिए या करेक्शन पाने के लिए, क्या कहते हैं करेक्शन को, सुधार पाने के लिए नहीं जाते थे। वो इसलिए जाते थे कि लोगों ने उनकी बढ़ाई करे, है ना, उनको सम्मान दे। वो अलग अलग तरीका था उनके मन में, यानी कि उनका चाल चलन, उनका चलना सही नहीं था परमेश्वर के हिसाब से। हेलो, कभी कभी ऐसा ही होता है चर्च में भी ना, लोग आते, किस लिए आते? मिलने के लिए आते किसी को। कुछ लोगों का ये होता है, कुछ लोगों के अलग अलग इंटेंशन होती है चर्च में आने के लिए। कुछ लोग तो मैंने बहुत सारी जगह पर देखा है, वचन सुनना छोड़कर बाहर घूमते रहते। अरे आप आए किस लिए हो? वचन सुनने के लिए। तो सुनना महत्व की बात है या घूमना महत्व की बात है? हेलो, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? सुनने से जीवन मिलता है, डांट सुनने से जीवन मिलता है, और हम
ज्ञानी ठहरते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो डांट कुछ गलत नहीं है, उससे सुधार आता है, जीवन बदलता है, जीवन उससे मिलता है, कोई गलत चीज़ नहीं है, वो आदर से ले लो। और जब आप लोगे आपके जीवन में उन्नति को पाओगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन जब सुनाया जाता है तो प्रभु के भवन में शांति से बैठकर उसका सुनना काफ़ी महत्व की बात है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनो प्रभु का वचन, वो आपसे क्या कहना चाहता है। प्रियो, परमेश्वर बात करता है, लेकिन सुनने के हम आदी रहे। कभी कभी हम अपना ही सब कुछ बताने में इतने ये होते हैं ना, प्रभु मैं ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ, तुझे तो मालूम है मैंने ऐसा किया वैसा किया। अरे बाबा, प्रभु बोलने को कोई ज़रूरत नहीं, प्रभु सब जानता है। आप आगे क्या बोलोगे वो भी जानता है। हेलो, और आप कैसे हो ये भी जानता है। इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या हो, कैसे हो और किसने आपके साथ क्या किया, कोई ज़रूरत नहीं बोलने की। सिर्फ अपना हृदय खोलकर प्रभु की वाणी सुनने के लिए आतुर रहो। हालेलुया। वो सब जानता है, सब कुछ वो जानता है, इसलिए उसकी वाणी सुनना काफ़ी ज़रूरी है। वचन कहता है कि मूर्खों का बलिदान चढ़ाने से ना सुनना उत्तम है। परमेश्वर की वाणी को सुनना मूर्खों के बलिदान से भी उत्तम है। मूर्ख क्या करते हैं, सिर्फ बलिदान चढ़ाने को इतने उतावले रहते कि मैं ये देता हूँ, मैं वो देता हूँ, लेकिन जीवन में कुछ नहीं, अंदर कुछ भी नहीं। हेलो, कुछ लोगों के दिमाग में होता है बाइबल किधर, सिर्फ यहाँ पर, लेकिन हृदय में नहीं होता है। हम आज्ञाकारिता हृदय से मान सकते हैं, बुद्धि से नहीं, है ना। मैं ये वचन मालूम, वो वचन मालूम, वो वचन मालूम। अरे बाबा, लेकिन आप उसका ये कब करोगे ना, उसके अनुसार चलोगे कब। सिर्फ मालूम हो के फायदा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ होना नहीं ज़रूरी, लेकिन यहाँ पर, इसलिए भजन का लिखने वाला कहता है कि मैं आपका वचन क्या किया है, मेरे मन में उसको स्टोर करके रखा। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जब उसका वचन हमारे हृदय में हमने रख छोड़ते हैं हम, या फिर उसको पकड़ के रहते हैं, हृदय में रखते हैं, तो हम उसके विरुद्ध कोई भी पाप नहीं करते। लेकिन अगर दिमाग में होता है सिर्फ, तो दिल पाप करने के लिए खुला होता है, बराबर है ना। इसलिए प्रियो, याद रखना, प्रभु का वचन हमें सुनना ज़रूरी है। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 15 वचन। कौन है अच्छे भूमि के, जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते। अब याद रखना, सुनने वालों के बारे में दिया है। वो किस प्रकार की भूमि है, सुनने वाले अच्छे भूमि के समान है वो। और क्या होता है, वो जब सुनते हैं उत्तम मन में संभाले रखते हैं। उनका मन किस प्रकार से होता है, उत्तम होता है, क्योंकि वहाँ पर वचन है। और धीरज से फल लाते हैं। वो सिर्फ वचन को अपने हृदय में स्टोर करके नहीं रखते हैं, लेकिन फलदायी जीवन उनका होता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो अच्छी जमीन है, वो सुनने के लिए तैयार रहते हमेशा। और उतना ही नहीं, लेकिन उनका मन अच्छा होता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को अपने मन में स्टोर करके रखते हैं, वो हमें शुद्ध करते रहता है। यीशु मसीह जब चेलों के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जैसा मैं आपसे बातें कर रहा हूं, जो आप मेरी वाणी को सुनते हो, आप क्या हो गए हो, शुद्ध हो गए हो।
उसका वचन हमें शुद्ध कर देता है। और इसलिए सुनना काफी महत्व की बात है। जब हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाते हैं, सुनते, सुनने के लिए अपने कानों को खोल देते और कहते कि प्रभु बोल, तेरा दास सुनता है, तो प्रभु हमसे बातें करने लगते हैं। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सुनना नहीं चाहते, और उसकी भी वजह है। किस प्रकार से, कौन से लोग हैं वो देखिए। एजिकियल की किताब उसका 33 अध्याय और 32 वचन। तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो है, परंतु उन पर न चलते नहीं। किस प्रकार के लोग हैं वो? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पास्टर एंटरटेन करने वाला है ना। यहां पर क्या दिया गया देखिए, कुछ लोग क्या समझते हैं, तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला, यानी कि आपका मनोरंजन करने वाला है। प्रेम के मधुर गीत काय छान वाटतं ऐकायला, है ना। ओल्ड इज गोल्ड। हेलो, बराबर है ना। अच्छा मनोरंजन होता है, कितना अच्छा। यानी कि वहां पर भावुकता है, लेकिन क्या नहीं है? आज्ञाकारिता नहीं। देखिए, तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है। अरे ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सुनाता है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा बजाता है। क्या सुनाया पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा बजाया। हेलो, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो है, परंतु उन पर चलते नहीं। सिर्फ भावुकता। याद रखना, भावुकता ठीक है, अच्छी है, लेकिन परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर को हम भावुकता से नहीं ले सकते। किती छान सांगितलं, किती छान ऐकलं, वो नहीं। वचन के लिए दिल को खोलने की ज़रूरत है, उसके अनुसार चलने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से होते, इमोशन से चलते, भावुकता से चलते। परमेश्वर के मार्ग में भावुकता कोई काम की चीज़ नहीं है। भावुकता से हम नहीं चल सकते, क्योंकि भावनाएं बदलती रहती। शाम को आपको अलग लगेगा, सुबह आपको अलग लगेगा, दोपहर को आपको अलग लगेगा। आपकी भावनाएं बदलती रहती परिस्थिति के अनुरूप। और इसलिए भावनाओं से हम परमेश्वर के मार्ग में, राह में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हेलो, सही बात है। एखादं पिक्चर पाहिलं तर रडत बस, पिक्चर नहीं है, वो जीवन की सच्चाई है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचनों को भावुकता से न ले। बाइबल कहता है कि परमेश्वर अपने हमारे भावनाओं से भी ऊंचा है, बढ़कर है। हमको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, उसके ऊपर उसका वचन आधारित नहीं है। वो अटल है। आपको जो भी लगता हो, लेकिन वो अटल है। आपको लगता है कि प्रभु हमारे साथ नहीं है, लेकिन अगर उसने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तो वो आपके साथ है। इसका मतलब है, आपको वैसा लगे न लगे, प्रभु ने आपको कभी नहीं छोड़ा है। अगर आपने उसके ऊपर विश्वास किया है, तो याद रखना, चाहे कितने भी कठिन रास्ते से आप गुजरते रहे हो, लेकिन उसने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। ये बात हमेशा याद रखना। और इसलिए भावनाओं से प्रभु को मत लो। काफ़ी लोग भावनाओं के ऊपर आधारित होते हैं, और इसलिए जब परिस्थिति मुश्किल आती है,
वो परमेश्वर से भटक जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि प्रभु ने उनको छोड़ दिया, प्रभु उनके साथ नहीं है, क्योंकि वचन जैसा है वैसा वो स्वीकार नहीं कर पाते, वो भावनाओं के ऊपर चलते। और भावनाएं, याद रखना, भावनाओं के ऊपर हम परमेश्वर को कभी नहीं ले सकते, क्योंकि वो हमारे भावनाओं से भी ऊंचा है, श्रेष्ठ है। दूसरी चीज़, काफ़ी लोग परमेश्वर की वाणी को नहीं सुन सकते, उसका कारण है अवज्ञा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 26 वचन क्या कहता है, देखिए। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। अवज्ञा करने वाला, यानी कि वचन को सुनता है लेकिन उन पर नहीं चलता, अमल नहीं करता। पहली बात हमने देखी, भावनाओं के कारण हम परमेश्वर की वाणी को सही रीति से नहीं सुन पाते, क्योंकि परमेश्वर की वाणी को या वचन को या फिर जो कोई भी परमेश्वर का वचन बताता है, उसको हम सिर्फ भावनाओं से लेते हैं, और इसलिए प्रभु की वाणी हमको सही रीति से समझ में नहीं आती। दूसरी बात, सुनते हैं लेकिन हमने ठान ली है कि उसके अनुसार नहीं चलना है। यानी कि किस प्रकार से है हम? अवज्ञा करने वाले, जानबूझकर। और जो जानबूझकर अगर मालूम होते हुए भी अगर जो कोई काम वो करता है, वो उसके लिए पाप है, बाइबल कहती है। जानबूझकर अगर गलती करते हैं, जानबूझकर अगर उन वचनों को नहीं मानते हैं, तो उसका अर्थ है कि पाप। तीसरी बात, परमेश्वर की वाणी लोग इसलिए भी नहीं सुन पाते। 13 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 19 पर, जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। अभी देखना, इनसे भी बातें हुई परमेश्वर के वचन के बारे में। इन्होंने भी परमेश्वर की वाणी को सुना, वचन को सुना, लेकिन किस प्रकार से थे ये? हाँ, नहीं समझने वाले। इसलिए वचन जब हम सुनते हैं, उसका अर्थ समझने की भी कोशिश करो कि वो क्या है। सिर्फ अच्छा है ऐसा नहीं, घर पे जाकर उसके ऊपर मनन करो कि प्रभु क्या बातें करता था, वो क्या चाहता था, ये वचन क्या हमसे बातें की। क्योंकि अगर ना समझ हम बने, तो जो कुछ भी वचन हमारे मन में या प्रभु हमसे बातें किया है, वो शैतान उसको चुरा कर लेके जाएगा, वो रहेगा नहीं। बराबर है ना? सही बात है। तो इसलिए समझो क्या पढ़ रहे हो, क्योंकि हमने जो पढ़ा है एटलीस्ट हमको क्या समझा, वो तो ज़रूरी है समझना। अगर समझ में आ गया तो उसको हम भूलेंगे नहीं, और भूलेंगे नहीं तो शैतान हमारे मन से उस वचन को चुरा नहीं पाएगा। अगर हर रोज़ बच्चों को आप खिलाते रहोगे ज़िंदगी भर, तो मुश्किल होगा, वो कभी नहीं सीखेंगे उनके हाथ से खाने के लिए, है ना? वो हमेशा आपके ऊपर निर्भर रहेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं कभी। और इसलिए जैसे बच्चा बढ़ता है, उसको अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी हम सौंपते हैं। एटलीस्ट वो खुद की सुधि तो ले सके, खुद का काम तो वो कर सके। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए उसके वजह से फिर उसकी बढ़ोतरी भी सही रीति से होती है। अगर वो कुछ भी नहीं करेगा तो वो सही रीति से नहीं बढ़ पाएगा, वो समझेगा नहीं, सीखेगा नहीं। और इसलिए प्रियो, याद रखना कि हमें क्या करने की ज़रूरत है? वचन को समझने की ज़रूरत है कि प्रभु ये वचन क्या कहता है, एक्चुअली मुझे समझा, इसका अर्थ समझा, मुझसे बातें कर, ताकि शैतान मेरे दिल से इस वचन को चुरा ना पाए। और जिस दिन आप उसका अर्थ, उसका मतलब अगर सही रीति से समझ गए, तो शैतान कभी भी आपके हृदय से उस वचन को चुरा नहीं पाएगा। सही बात है? प्रेज़ द लॉर्ड।
चौथी चीज़ जो है जिसके कारण हम वचन को नहीं सुन सकते हैं या फिर परमेश्वर की वाणी को सही रीति से नहीं सुन सकते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 31 पद में दिया गया है। और एक बात है जिसके वजह से लोग परमेश्वर की वाणी को नहीं सुनते, और उसका कारण यह है कि हृदय की कठोरता। हृदय की कठोरता की वजह से, अभी याद रखना, ये जो व्यक्ति था, जो धनी मनुष्य था, वो मर गया। लाजर भी मर गया, जो उसके दरवाजे के बाहर बैठता था, है ना, और उसके जो टेबल था उसके नीचे जो बचा हुआ खाना पड़ता था वो खाता था बेचारा, है ना, झूठा। और दोनों मर गए, लाजर भी मर गया। बाइबल कहता है कि उसको स्वर्ग में उसके आत्मा को लेके गया, और वो धनी मनुष्य भी मर गया, लेकिन उसकी आत्मा कहाँ पर गई? अधोलोक में गई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे वो धनी मनुष्य ने ऊपर दृष्टि उठाई, उसने देखा कि लाजर अब्राहम के बाजू में बैठा है और वो यहाँ पर अंधकार में, अग्नि में, है ना, आग में झुलस रहा है। तो उसने उसको पुकारा कि अब्राहम पिता, उस लाजर को मेरे पास भेज दे, ताकि 2 बूंद पानी के मेरे ज़बान के ऊपर वो डाले, क्योंकि यहाँ पर मेरा जीवन जो है, मेरा शरीर जो है तड़प रहा है, मेरी आत्मा तड़प रही है आग की वजह से। लेकिन अब्राहम ने कहा कि आपके और हमारे बीच में बहुत बड़ी खाई है, न तो कोई यहाँ पर आ सकता है, न तो कोई वहाँ पर आपके उधर जा सकता है। और फिर ये जो धनी मनुष्य है उसने कहा कि क्या कर अब्राहम, पिता अब्राहम, तू क्या कर कि मेरे 5 भाई है और वो उनके सामने इन बातों को गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा को सहने के लिए मेरी जगह आए। उसको अपने भाइयों की चिंता पड़ी, वो खुद यहाँ पर दुख भोग रहा है, और उसने चाहा कम से कम उसके जो भाई जिंदा है वो कम से कम उसके साथ यहाँ पर ना आ सके, इसलिए वो कहता है कि किसी को तो भी तू भेज दे उनके पास, ताकि वो जाकर मेरे भाइयों को क्या करे, आगाह करे, उनको बताए कि यहाँ पर कितने पीड़ाएं हैं। मैं तुझे नहीं समझ पाया, तेरे वचन को नहीं समझ पाया, मैंने किसी के ऊपर प्रेम में नहीं कर सका, लेकिन कम से कम जो मेरे भाई जिंदा है उनको तो पता चले और वो यहाँ यातना भोगने के लिए मेरे साथ न आ सके, और इसलिए किसी को तो भी भेज दे वहां पर। तो अब्राहम कहता है कि वो नहीं जा सकते, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास क्या है, भविष्यवक्ता है, उनकी पुस्तक है ना, और उस भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से, मूसा और भविष्यवक्ता है, उनकी पुस्तक से वो सुने, वचन है वो सुने। लेकिन वो कहता है कि उसने कहा नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो फिर वे मन फिराएंगे। मरे हुए में से अगर कोई गया तो कम से कम वो विश्वास तो करेंगे। जिंदा लोगों का विश्वास नहीं कर रहे, परमेश्वर के वचन का विश्वास नहीं कर रहे। और फिर अब्राहम उससे कहता है, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं को नहीं सुनते तो यदि मेरे मरे हुए में से कोई अगर जाकर जी उठे तभी वो उनको नहीं मानेंगे। यानी उन्होंने अपना अंतकरण, अपना हृदय इतना कठिन करके रखा था कि सुनना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए सुनना ही नहीं है। यानी उन्होंने मान के रखा था कि ये सिर्फ कैसा है, जाए मंदिर में जाए, अपना क्या उधर जाके अटेंडेंस दे, ये जो कुछ भी है वो जाकर बैठे
बड़े बड़े स्थान के ऊपर बैठे, आदर ले, और बहुत सारी चीज़ें उनके मन में वहाँ पर होती थी, लेकिन वचन को न सुने। यानी उन्होंने अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को कठिन करके रखा था, और इसलिए कठिनता हृदय की परमेश्वर की वाणी को सुनने में आड़ आती है, और इसलिए हमारा हृदय हमेशा नम्र रहेगा। फिरौन का हृदय वैसा ही था, कठिन बन चुका था, इतना कठिन कि इतने सारे चमत्कार हुए, उसने देखे अपने आंखों से, लेकिन परमेश्वर का भय उसके मन में नहीं आया, परमेश्वर की वाणी को उसने नहीं सुना। और आखिरी चीज़ कि याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय 23 और 24 वचन, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता, परंतु भूल जाता है कि मैं कैसा था। आखिर की बात कि वो भूल जाता है ना, फॉरगेटफुलनेस, भुलक्कड़ हिंदी में, है ना, जल्दी से भूल जाता है। इधर सुना वचन, बाहर निकला, भूल गया। और इसी वजह से कभी कभी लोग परमेश्वर की वाणी को नहीं सुन पाते। प्रभु ने जो कुछ भी बातें हमसे की है, हमने उसको याद रखना चाहिए। यूसुफ ने दृष्टांत को देखा, सपने को देखा, जब वो छोटा था। परमेश्वर सपनों के द्वारा यूसुफ से बातें किया। वो बातें अचंभित करने वाली थी, उसके भाइयों को, उसके माँ बाप को। उन्होंने उसको धिक्कार दिया कि तूने किस प्रकार का सपना देखा? क्या हम तेरे माँ बाप और तेरे भाई तुझे नमन करेंगे? तू हमारा अधिकारी होगा? यह किस प्रकार का सपना है? लेकिन परमेश्वर ने उससे बातें की थी। परमेश्वर ने उसको बताया था कि मैं तुझे ऊंचा करूंगा सबसे अधिक, तेरे माता पिता और तेरे भाई भी तुझे नमन करेंगे। यह परमेश्वर ने बताया था। शायद वो लोग भूल गए, उसके माँ बाप भूल गए, माता पिता भूल गए, लेकिन यूसुफ ने इन बातों को अपने हृदय में संभाल के रखा। हालेलुया। और जब उसके भाई, जब वो मिस्र देश में गया, वहाँ का जब उसको अधिकारी बनाया गया, और जब उसके भाई वहाँ पर अनाज लेने के लिए मिस्र में आए, और जब यूसुफ ने उनको देखा, उसको वो सपने याद आए। हालेलुया। वो भूला नहीं था। प्रियो, हमेशा प्रभु के वचनों को पकड़ के रखो, छोड़ो मत। वो वचन जिंदा वचन है, उसमें जीवन है, उसमें सच्चाई है, उसमें ताकत है। उन वचनों में नाश करने का सामर्थ्य है और रचने का भी सामर्थ्य है। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन है, वो कभी झूठे नहीं हो सकते। हालेलुया। याद रखना, आज हमने सीखा कि किस प्रकार से परमेश्वर की वाणी को हमें सुनना चाहिए, किस प्रकार से परमेश्वर की वाणी की ओर हमें ध्यान लगाना चाहिए, और कौन सी चीज़ें हैं जो परमेश्वर के वचन के ओर से, उसकी वाणी की ओर से हमें भटकाती है। 5 बातें हमने देखी कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो परमेश्वर की वाणी से हमको भटकाती है। हमें उसके ओर ध्यान लगाना है। हालेलुया। और संभल कर आगे बढ़ना है। अगर इस रीति से हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चय रूप से परमेश्वर की वाणी सही रीति से हम समझ पाएंगे और आशीषित होंगे।